टीम आपकी नहीं बनी हुई है, आपको पता ही नहीं है अभी तक। हमारे पास अगर फ़खर जमान को हमने शामिल नहीं किया साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, ठीक है, कादिर कहते हैं कि वो इंजर्ड हैं और कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मतलब सॉरी अनफिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोई एक प्रॉब्लम उनकी नहीं, अब रिकग्नाइज हुई है। रिकवरी की तरफ है। मैंने कहा था 1.5 महीने कबल उनको एक हुई थी डिसीज़, और वो रिकवरी की तरफ हैं। अब चैंपियंस T20 के लिए भी मार्क होर के कप्तान भी हैं, तो वो अब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। वेट लॉस होता है इसमें, इस जो डिसीज़ में जो है किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, इसमें होता है, और सांस में और हार्ट बीट इसकी तेज़ हो जाती है। आपकी सब चीज़ें जो हैं वो जल्द तो इमाम का क्या कसूर है? इमाम तो उनको तो यही तो मसला है, यही देखें, यही तो इशू समझ में नहीं आता। इस मरतबा जो हमें सोर्सेज से पता लगा है कि उनका नाम था हुरैरा की जगह, और तीसरे ओपनर की उनको रखा गया था। हालांकि उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी, उसकी ODI में भी एवरेज अच्छी है, टेस्ट में भी ठीक है, लेकिन अब उसको थर्ड ओपनर की ऑप्शन पे रखा गया था और थर्ड ओपनर लेके ही नहीं गए, इसलिए उसको फिर अब शामिल नहीं किया गया स्क्वाड में। तो हमें तो यही अब सिलेक्शन कमेटी राय से यही मालूम हुआ है कि ये वजूहात हैं। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वैसी नहीं जा रही है जैसी कभी होती थी, और हमें साइम अयूब की क्या है? साइम अयूब की भी मैं एग्जैक्टली बात करने जा रही थी। मतलब आप 28-29 मैच एक प्लेयर को देंगे, ठीक है, आपको अगर देने हैं तो फिर आपको सारों को 2 साल देने हैं, आपको सारों को फिर बराबर चांस देना है। ये ना हो कि आपने देखा है साजिद खान को आपने एक मैच खिला के, एक सीरीज खिला के बाहर कर दिया, उसके बाद आपने साइम अयूब को उसके 29 मैच दे दिए और उसको खिलाई जा रहे हैं। मतलब आप अब्दुल्ला शफीक को भी चांस दे रहे हैं, साइम को भी दे रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी दे रहे हैं। अगर आपने देना है, अगर आपने टीम बनानी है, बिल्कुल हसन ने ठीक कहा है कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना, वही टीम आगे भी उनको वो आगे कंटिन्यू करती रही है। इन एंड आउट होता रहा है, लेकिन वो आगे कंटिन्यू करती रही है। और वही लड़के 2022 में, आपके 23 में, वही लड़के 21 में आपको नज़र आए हैं खेलते हुए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ज़का अशरफ दौर में जिसने बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब किया, और जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में मुतासर हुई इंडिया में। जो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर बैक एंड पे, और वो चीज़ें पता लगती हैं प्लेयर्स को। देखें, प्लेयर्स जो हैं वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है कि अगर उनको आप दौरान टूर्नामेंट आप उनको मेंटली तौर पे टॉर्चर करेंगे और आपके कप्तान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, आप जब कप्तान की चैट, जो पर्सनल चैट है, ये लीक करवाएंगे तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा? मतलब वो कैसे टीम को लेकर चलेगा, वो कैसे चीज़ों को लेकर चलेगा? खैर, अब माजी हो गया है, अब रिजवान कप्तान है, शान मसूद कप्तान है। शान मसूद पे भी छुरी चलने लगी थी, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से इंग्लैंड जो है बचा गई सीरीज़, और साजिद और नुमान ने उनको बचा लिया। अदरवाइज़ उनको भी फारग करने का इरादा कर लिया हुआ था, और चले अब जो है वो साउथ अफ्रीका में कप्तानी करेंगे। सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी है वैसे। हाँ जी, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, उनका भी सेंट्रल बड़ी कमाल वोकैबुलरी है वैसे पीसीबी से रिवायत है, मैं हैरान हूँ। हाँ जी, कुछ साइंसदान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काफ़ी अरसे से हैं। हाँ। ये कुछ साइंसदान बस 3-4 महीने के मेहमान हैं। वाकिब जावेद अगर हेड कोच ना जाते, डायरेक्टर एकेडमीज आते, तो उनकी जगह एक बंदा जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल बनता, और वो साइंसदान जो है वो PSL में शिफ्ट हो जाता। भाई आपकी फाख्ता को सलाम है। लेकिन अब जो है वो 3-4 महीने उस साइंसदान को मजीद मिल गए, लेकिन उनसे इख्तियारात ले लिए। मैंने कल भी आपको बताया ना कि उनसे NOCs के और बाकी चीज़ों के इख्तियारात ले लिए गए। वो उन्होंने NOC के बारे में प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिसगाइड किया। अच्छा किया फ़खर जमान ने, बेशक वो भी शामिल नहीं है, लेकिन नहीं किसी, देखें, मैं शुरू से ये चीज़ें कहता हूँ कि प्लेयर्स ना थोड़ा सा घबराते हैं बात करते हुए ना, बोर्ड के साथ ना बात करते हुए घबराते हैं। अब क्यों घबराते हैं? देखिए, प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, प्लेयर्स की वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट अभी तक जिंदा है, और प्लेयर्स की वजह से आपको कमर्शियल राइट्स भी मिलते हैं, कमर्शियल भी मिलते हैं। आपको जो ब्रांडिंग होती है शर्ट पे, वो प्लेयर्स की वजह से मिलती है। अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस देगी तो आपको कमर्शियल्स के भरमार हो जाएंगे। अगर आप नहीं होगी तो फिर यहाँ पर जो है ना वो पिंडी में या आप मुल्तान में देखें तो वो ग्राउंड के जो इर्द गिर्द जो रोब लगी होती है कमर्शियल वाली, वो खाली नजर आएगी। ऐसे ही ठीक है, तो वो फिर ब्रॉडकास्टर या प्रोडक्शन कंपनी इज्जत बचाने की खातर जो है वो आपको अपने पर्सनल तौर पर लगा के देती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें प्लेयर्स की वजह से होती हैं। जब आप प्लेयर्स को आप ब्लैकमेल करोगे, प्लेयर्स को आप जो है वो डराएंगे, धमकाएंगे कि जी चेयरमैन ऐसे कह रहे हैं, चेयरमैन की हवा को भी नहीं पता होता, और आप जो है वो चेयरमैन का नाम लेके जो है ना वो इस तरह बुला रहे होते हो। दौरान लीग लड़के को आप खेलते हुए वापस बुला लेते हो। ये चीज़ें हारिस के साथ भी हुई, मोहम्मद हारिस के साथ, और ये चीज़ें फ़खर जमान के साथ भी हुई, उसामा मीर के साथ भी हुई। मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिर आगे शिकायत लगाई और उनको आगे चेयरमैन को गलत गाइड करने की कोशिश की गई, उनके कान में डाली गई चीज़ें।
तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि उनसे जान छुट्टी है, उनसे इख्तियारात वापस ले लिए हैं इन चीज़ों के, और वो अब सिलेक्शन कमेटी के पास हैं ये इख्तियारात। जो NOCs के मामले हैं वो अब ज़रूर हैं। लेकिन हम हसन से थोड़ा सा नए कप्तानों के मुतालिक पूछेंगे कि रिजवान अब नई कप्तानी करके आया, मतलब बाबर ने जो है वो दोबारा रिज़ाइन किया, पहले उसको हटाया गया, फिर बनाया गया, फिर उसने रिज़ाइन दिया, अब रिजवान जो है वो बने हैं। तो कैसी आप देखते हैं आइंदा आने वाला जो फ्यूचर है रिजवान का, और कप्तानी उसके अंडर जो खेलती रही है, मुल्तान सुल्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है, तो कैसा देखते हैं उसको कि जेल इन करेगा? अपना जो है वो जो आप दे दिया नहीं, उसके अंडर लड़कों की जो हमें रिजवान भाई इज अ फाइटर, एंड जितना मैं उनको जानता हूँ इज़ अ टीम मैन, और वो चाहते हैं टीम जो है वो लड़े, टीम जीते। और सबसे अच्छी जो उनकी चीज़ है मुझे ये लगती है कि वो हर प्लेयर को जो है वो साथ लेके चलते हैं, और हर प्लेयर को जो है ना वो, हमने बड़ी दफ़ा सुना ग्राउंड में कि तू मेरा चैम्पियन है, तू मेरा फाइटर है। सैफी भाई भी ऐसे ही करते होते थे कि तूने मुझे मैच जितवा के देना है। तो रिजवान भाई थोड़े अल्लाह लोग हैं, तो वो फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो हम जीतेंगे, आपने जितवा के देना है। तो रिजवान भाई आई थिंक इज़ बेस्ट चॉइस। और हाँ, अगर मेरा दोस्त होता तो फॉर्म में होता या टीम में होता तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी थी, शादाब। हाँ जी, लेकिन अगर वो नहीं है तो आई थिंक रिजवान जो है इज़ अ बेस्ट चॉइस। एंड फ्यूचर देखें ऑलवेज ब्राइट है। वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट, लॉट्स ऑफ प्लेयर। वी जस्ट नीड टू वेरीफाई द थिंग्स कि हमने किस तरह लेके चीज़ें चलनी है, और हमने किन किन प्लेयर्स को हमने प्रॉपर चांस देना है, और कौन सा प्लेयर हमारा फिट इन होगा, किस प्लेयर को हमने रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन जैसे आपने अब्दुल्ला की बात किया या सैम की बात की है, तो मैं आई विल बैक देम, क्योंकि मुझे पता है उनमें बहुत पोटेंशियल है। और फ़र्ज़ करें अगर अब्दुल्ला को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको टीम से ड्रॉप मत करें यार, आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करें, उसी को स्क्वाड में रख के उसी को उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर करें। कोचेज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे, जो हमारे बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, लोकल भी हैं, अगर बाहर से हैं उनको भी बोलें इनके साथ काम करें। अगर सैम को कोई इशू है तो उसको भी टीम में रख के उसको ठीक करें। आप मतलब 2 साल अपने सैम को दिए हैं, आप उसको निकाल के कोई नया लड़का लेके आएंगे, फिर उसको निकाल देंगे एक सीरीज़ के बाद, फिर नया लेके आएंगे, तो स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर आप जैसे ये कह रहे हैं कि प्रॉपर सबको चांस मिलना चाहिए, और ये मैंने देखा है कि ये कह रहे हैं कि सैम को क्यों खिला रहे हैं या उसको नहीं, मेरा पर्सनल उसके साथ नहीं है। देखिए मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर साइम को मौके मिल रहे हैं तो फिर बाकी लड़कों को भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। आप उनको ये रखेंगे। देखें, अब मैंने कई ऐसे प्लेयर ऑनेस्टली देखे हैं जब मैं टीम के साथ फ्रीक्वेंटली फ्लायर था या खेलता था, कि कई ऐसे प्लेयर थे, मैं आपको फिंगर्स में गिनवा सकता हूँ कि 2 टूर करते थे उसके बाद नजर ही नहीं थे आते, मैच भी नहीं खेला, नजर ही नहीं थे आते। तो ये क्या है, मतलब आप एक प्लेयर डोमेस्टिक से खेल के आता है और वो सिर्फ 2 टूर बिजनेस क्लास में बैठ के जाएगा और उसके बाद बस दैट्स इट। तो फिर वो प्लेयर क्या होता है कि वो प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट, हर कोई, मेरी बात सुनिए, हर कोई वो टीपू सुल्तान नहीं है ठीक है, कि वो जख्मी भी है तो लड़ता जाएगा। भाई कई प्लेयर अगर जब गिरता है तो वो फिर नहीं उठ पाते। बहुत कम प्लेयर्स हैं इनके जो गिरते हैं और फिर वापस उठ के आते हैं। बेचारे कहीं गिरते हैं, फिर उनके इर्द गिर्द माहौल इस तरह का हो जाता है, ना कोई उनको उठाने वाला होता है, और फिर ना वो खुद बेचारे उठा पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो वहाँ से गए उसके बाद नज़र भी नहीं आए। बेशुमार प्लेयर्स हैं। आप देखें, अगर आप लोकल लीग्स देखते हैं तो उनमें आपको बहुत टैलेंट नजर आता है, और वही प्लेयर्स हैं जो कभी खेलते थे और कभी खेला हुआ था, फर्स्ट क्लास भी खेला, लेकिन कहीं पे नजर नहीं आता। हमारा एक, सॉरी टू से, हमारा एक है ये अच्छा तरीका नहीं है कि अगर किसी से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसको मतलब निकाल ही दिया आपने स्क्वाड से ही, मतलब कि भाई जा, हु आर यू, मतलब वो यतीम हो गया वो बेचारा कि कौन है भाई। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई आप उसको बोलो कि आप सीरीज रेस्ट करो, वी विल वर्क विद यू एंड हम आपको वापस लेके आएंगे। दिस इज़ कोचिंग। कि भाई आप उसको बोलो कि डोंट वरी, ये 2-3 मैच नहीं खेल रहा, 4 नहीं खेल रहा, बट जो तेरा मसला है हम उसको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम स्क्वाड से निकाल देते हैं। अब देखें ये साजिद बेचारे का क्या कसूर है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों निकाला है, किस वजह से निकाला है? ओके कंडीशन है भाई, व्हाट इफ अगर नुमान अली इंजर्ड हो जाते हैं, और अभी वो सब्जेक्ट टू क्या उनके साथ है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिखा है सब्जेक्ट टू फिटनेस है। वो आई थिंक उनका फिटनेस टेस्ट नहीं पास हुए होंगे, तो शायद इस वजह से स्पिनर्स का वैसे नहीं लिया गया था उधर,
स्पिनर्स को वेव ऑफ कर दिया जब था जरूरत सेंटर पड़ी थी तो फिर नहीं लिया गया ना, फिर तो फिटनेस को भी कहा कि भाई तू साइड पे हो जा, मैं इस पे मैं खिलाड़ी कुछ नहीं चाहिए। बोलूंगा। नहीं आपका इस पे बोलना बनता भी नहीं, आई टोटली नहीं आप तैयार हैं फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आने के लिए? आपकी रिकवरी किधर तक पहुंची है? मेरी जिम में तो देखते हैं रिकवरी हम। जो है ना, पहला क्वेश्चन तो मैं चैंपियन ट्रॉफी में आई कांट सी बाय माई सेल्फ। क्यों जी? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ना, अगर सेंटर चैंपियन ट्रॉफी में रखते हैं तो मुझे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये कि दूसरी जो फैक्ट चीज़ ये है कि मैं अभी फुली फिट नहीं हूँ। जो इनिशियल मेरा टाइम था वो 3 से 4 महीने का था, और 27 अगस्त को मेरी सर्जरी हुई थी। तो अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने कुछ दिन हुए हैं। तो आई होप कि मैं विद इन 4 मंथ जो है वो फुली फिट हो जाऊँ। फिर उसके बाद मुझे डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, या कोई भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो खेलनी पड़ेगी, अपना फॉर्म वापस लेके आनी पड़ेगी, अपनी फिटनेस जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तो आप अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन खैर यही एक पहलू है कि हम बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इसी तरह से खो देते हैं।